गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अब अलाउ करती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर मीनू बल हूँ, कोविड में पिछले 1.5 साल से काम कर रही हूँ। तो माइंड में ये आता है कि कोविड-19 की वैक्सीन क्यों रिकमेंड की गई है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। देखिए, एज सच प्रेग्नेंट लेडीज़ को किसी नॉर्मल इंसान से ज़्यादा रिस्क नहीं है। जितना प्रोन कोई भी इंसान कोविड-19 की इन्फेक्शन को कैच करने में है, उतना ही रिस्क एक प्रेग्नेंट वुमेन को है। बट प्रेग्नेंट वुमेन में पहले रिसर्च नहीं हुई थी, डेटा नहीं था, इस करके अलाउ नहीं की गई थी। लेकिन अब जब ये देखा गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन के साथ साथ रिस्क एक बच्चे को भी है, तो उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी ये वैक्सीन अलाउ की गई है। 90% प्रेग्नेंट वुमेन में कोई सिम्टम नहीं होता है, दे आर एसिम्प्टोमेटिक। लेकिन बाकी 10% में जिनमें सिम्टम्स होते हैं, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो बहुत जल्दी कंडीशन डिटीरियोरेट करती है और रिस्क पे एक नहीं 2 जान है। तो कोविड वैक्सीन दे के प्रेग्नेंट लेडी को हम एक नहीं 2 लाइव्स बचा रहे हैं। तो कौन ज़्यादा प्रोन है कोविड को कैच करने में? प्रेग्नेंट वुमेन में भी सब में ये रिस्क इक्वल नहीं है। ज़्यादा रिस्क किसको है? हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि कोविड के टाइम में शुरू से काम कर रहे हैं, जो कि वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं, सैम्पलिंग में लगे हुए हैं, सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और प्रेग्नेंट वुमेन को खुद वो चेकअप करती हैं। हमारी ANMs हैं, LHVs हैं, उनमें से जो प्रेग्नेंट हैं उनमें इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। वो प्रेग्नेंट फीमेल्स जो कि घर से बाहर ज़्यादा जाती हैं, जिनको काम है, अपनी काम की वजह से कोई जॉब करती हैं जिसकी वजह से उनको अपने घर से बाहर जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, उन सब में कोविड की इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा है। यहाँ की जो क्राउडेड होम्स में जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की प्रेग्नेंट फीमेल बहुत छोटे छोटे घरों में रह रही हैं, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज जो ऐसी जगह पे रह रही हैं जिनके आसपास कोविड के केसेस ज़्यादा हैं, कोई कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे रह रही हैं, तो ऐसी प्रेग्नेंट लेडी भी कोविड इन्फेक्शन को कैच करने के लिए ज़्यादा प्रोन है। अब कोविड-19 की इन्फेक्शन प्रेग्नेंट लेडी की हेल्थ को कैसे इफेक्ट करती है, क्या होता है उसको? देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि 90% में तो कोई सिम्टम नहीं होते हैं, लेकिन 10% जो सिम्टोमेटिक होते हैं उनमें बहुत जल्दी कंडीशन डिटीरियोरेट करती है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। कंडीशन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होती है थोड़ी प्रेगनेंसी में, बॉडी के रिसोर्सेज फीटस को नरिश करने में लगे होते हैं, तो ऐसी फीमेल्स में कोविड-19 की इन्फेक्शन का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। अब कोविड-19 बच्चे की हेल्थ को कैसे इफेक्ट करती है? अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान कोविड होता है तो बहुत हाई चांसेस हैं इस चीज़ के कि उसका बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होगा। अब जो बच्चा समय से पहले पैदा हो रहा है उसका वेट भी कम होता है। अब 2.5 किलो से कम का बच्चा है तो उसको बाकी सारी इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और कई बार स्थिति ऐसी बिगड़ती है कि बच्चे की माँ के पेट में ही डेथ हो जाती है। तो अगर हम वैक्सीन दे देते हैं उस प्रेग्नेंट लेडी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फेक्शन होने से पहले, तो उसमें बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ते हैं। अब कौन सी प्रेग्नेंट वुमेन है जिनमें रिस्क नॉर्मल से भी ज़्यादा है? ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है, जो नॉर्मली ही हाई रिस्क की कैटेगरी में आती हैं। अगर ऐसे पेशेंट में कोविड-19 की इन्फेक्शन हो जाती है तो कॉम्प्लिकेशन का चांस भी ज़्यादा होता है। सेकेंड रिस्क कैटेगरी में हमारे वो प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कौन सा? जैसे डायबिटीज़ है, उसको हाइपरटेंशन है, उसको एस्थमा है, या किसी और डिजीज़ के लिए वो कॉन्टीन्यूसली मेडिसिन ले रही है। ऐसी प्रेग्नेंट लेडी में भी कोविड-19 की इन्फेक्शन होने के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं, या उसकी पहले कोई क्लॉटिंग की हिस्ट्री है, क्लॉटिंग लेग में डीप वेन थ्रोम्बोसिस पहले हो चुका है, किसी भी पुरानी हिस्ट्री की, किसी भी पुरानी डिजीज़ की हिस्ट्री है, तो उसमें कोविड-19 की इन्फेक्शन के बाद कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब है कि क्या अगर हम उसको वैक्सीन दे देते हैं तो माइंड में ये आता है कि कब दें?
प्रेगनेंसी में हम नॉर्मली भी टेटनस के 2 इंजेक्शन देते हैं, तो उसको लगता है कि कहीं मेरे को इंजेक्शन तो पहले ही लग रहे हैं, तो ये वाला इंजेक्शन कब दे। देखो जल्दी से जल्दी इसको हम कभी भी दे सकते हैं, इवन पहले 3 महीने में भी हम कोविड की वैक्सीन उसको दे सकते हैं। कोविड की वैक्सीन लेने से कोविड नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि कोविड की वैक्सीन जिस तरीके से बनी है उसमें हम लाइव वायरस यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर लाइव वायरस नहीं यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी में वायरस तो जा ही नहीं रहा, या तो किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है हमारे पास, जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल हैं, या उनमें सिमुलेटेड वैक्सीन है। सो इन्फेक्शन का चांस वैक्सीन के बाद कोविड इन्फेक्शन का चांस तो नहीं है, मतलब वैक्सीन के कारण इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। फर्स्ट डोज उसको जल्दी से जल्दी देनी है, और सेकेंड डोज एज रूटीन 84 डेज के बाद जब भी उसका सेकेंड डोज का टाइम आता है, ड्यू होती है, तब देनी है हमने। अगर उसको प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हो गया कोविड का, तो क्या हम उसको वैक्सीन देंगे? क्या उसको वैक्सीन तब देनी है? देखिए, अगर उसको प्रेगनेंसी में कोविड हो गया है तो उसको वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं है, तब हम वेट करेंगे उसकी डिलीवरी के इमीडिएटली बाद हम उसे वैक्सीन दे देंगे। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? कुछ तो देखो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हम कोई भी इंजेक्शन लेते हैं तो पेन थोड़ी होती है, फीवर रह सकता है 1-2 दिन, फीवर ना भी हो तो अपने आप में अच्छा नहीं लगता, ये फीलिंग होती है ना, तो अपने आप में अच्छा नहीं लगता, ये फीलिंग हो सकती है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हो सकता है उसको। इसके बाद हमने वॉच किन चीज़ों के लिए करना है, किन साइंस के लिए देखना है कि कहीं इसमें कोई एडवर्स इवेंट तो नहीं हो रहा, कहीं इसको कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। तो क्या करना है हमने ये देखना है कि उसको पहले 20 दिन तक हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। 20 दिन में हमने ये चीज़ देखनी है कि कहीं उसको कहीं बॉडी में, लिम्स में, बाजू में, हाथ में कोई वीकनेस तो नहीं हो रही, कोई पैरालिसिस तो नहीं डेवलप हो रहा। सेकेंडली हमने ये देखना है कि कहीं उसको कोई परसिस्टेंट फीवर तो नहीं रह रहा, पेन एब्डोमेन तो नहीं हो रहा, या कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। चेस्ट पेन तो नहीं हो रही है उसको, कहीं बॉडी में ऐसा तो नहीं हो रहा, इंजेक्शन की जगह पे नहीं, कहीं उस जगह से दूर कहीं छोटे छोटे हेमरेजिक स्पॉट्स, खून के धब्बे छोटे छोटे ऐसे तो नहीं बन रहे हैं। किसी और चीज़ को जो हम नॉर्मली नहीं देखते, कोई ऐसा सिम्टम तो उसमें डेवलप नहीं हो रहा है। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना है। क्या और प्रिकॉशंस लेनी है? देखिए, वैक्सीन लगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड भाग गया। वैक्सीन लगी है तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो फॉलो करना ही करना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है? मास्क है, प्रेग्नेंट लेडी में डबल मास्किंग रिक्वायर्ड है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, और हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है। ये चीज़ें नॉर्मली चलेंगी। अब इसमें एक चौथी डायमेंशन ऐड होगी, वो है वेंटिलेशन। उसको एक वेल वेंटिलेटेड जगह पे रहना है। उसको लगनी कैसे है वैक्सीन, कहाँ पे लगेगी? कोविन ऐप पे उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। नहीं तो गवर्नमेंट ऐसा भी डिसीजन ले रही है कि कुछ ऐसे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ की वैक्सीनेशन ही होगी। वहाँ पे उसकी वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, और अपना सर्टिफिकेट उसको वहीं से डाउनलोड करना है। सेकेंड डोज एज पर शेड्यूल जब उसको लगनी है तभी लगनी है। ये वैक्सीन लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, ऐसी वुमेन जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनके लिए भी अब अलाउ हो चुकी है। सो प्रेग्नेंट लेडीज एंड लैक्टेटिंग वुमेन, दे आर एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन। प्लीज़ जो भी प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग वुमेन ये सुन रहे हैं, अपने आप को जल्दी से रजिस्टर कराएं और वैक्सीन का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।